हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सब। तो आज हम वर्क एंड एनर्जी को अच्छे से पढ़ते हैं, उसको डेरिवेशन उसका देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जीज को पढ़ लेंगे, वर्क को पढ़ लेंगे और पावर को पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे और जान लेंगे कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका काइनेटिक एनर्जी। क्या है सबसे पहला आपका? सबसे पहला आपको मिलेगा बच्चा, मिलेगा काइनेटिक एनर्जी। क्या है सबसे पहली चीज? काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों देखो, काइनेटिक एनर्जी को अगर सिंपली भाषा में समझाया जाए तो काइनेटिक एनर्जी है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अपने मोशन, वो मोशन में किस वजह से है? वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। रनिंग ट्रेन, मूविंग अ बस, रनिंग एथलीट, सर्कुलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी रहती है? उसके अंदर रहती है बेटा काइनेटिक एनर्जी रहती है, ध्यान रखना। तो काइनेटिक एनर्जी को देखो कैसे समझाया गया है। समझाया इस प्रकार गया है कि देख लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय इट्स वर्च्यू ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, अगर वो मोशन कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं भाग रहा हूं तो मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी है। एक बस जा रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। एक एथलीट भाग रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। एक मूविंग ट्रेन है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। आया समझ के नहीं आया बच्चों? ओके। कहता है कि आ स्पीडिंग व्हीकल, ठीक है, रोलिंग स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड एंड रनिंग एथलीट पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। फ्लाइंग एयरक्राफ्ट में भी काइनेटिक एनर्जी है, पानी के बहने में भी काइनेटिक एनर्जी है, ब्लोइंग विंड में भी काइनेटिक एनर्जी है, एथलीट के भागने में भी काइनेटिक एनर्जी है। आया समझ के नहीं आया? बस आपकी बॉडी में मोशन होना चाहिए, आपके ना काइनेटिक एनर्जी है। चलो, आया समझ के नहीं आया? ओके। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि लेट, एक बार मैं इसको पतला कर देता हूं, बिल्कुल। लेट एन ऑब्जेक्ट मास m having a velocity of v, है ना। तो यहां पर देख लेते हैं कि फोर्स क्या होने वाला है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। बच्चों ध्यान रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, बच्चा ध्यान रखना इस बात को, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दो टाइप के हो पाएंगे। कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। पहला डिस्प्लेसमेंट होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैंने इस मार्कर को एक हाइट पर उठाया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये वर्टिकल है, एक हाइट पर पहुंच चुका है, ठीक है। अब एक डिस्प्लेसमेंट होता है हॉरिजॉन्टल बेटा। हॉरिजॉन्टल मतलब एक कुछ इस प्रकार गाड़ी चल रही है, एथलीट भाग रहा है, बस जा रही है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की। आया समझ के नहीं आया? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला होता है। और आपको वर्क डन का भी फॉर्मूला पता है कि वर्क डन क्या होता है बच्चों? सबको पता है इसके बारे में। वर्क डन या वर्क डन को हम एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन कर पाएंगे आप। भाई मेरे अंदर अगर 100 जूल की एनर्जी है तो मैं कितना वर्क डन करूंगा? 100 जूल। मेरे अंदर अगर 200 जूल की एनर्जी है तो मैं कितना वर्क डन करूंगा? 200 जूल। मेरे अंदर अगर 400 जूल की एनर्जी है तो कितना वर्क डन करूंगा? 400 जूल। मेरे अंदर 1000 जूल की एनर्जी है, कितना वर्क डन करूंगा? 1000 जूल। जितनी एनर्जी मेरे अंदर उतना ही मैं वर्क डन कर पाता हूं, ठीक है। ओके। तो बेटा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है बच्चों उसका फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट बेटा। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बेटा, ये इसका फॉर्मूला है। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट किसका फॉर्मूला है? ये। अब फोर्स का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा। ये तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अगर मैं निकालूं तो बच्चों आप सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ कॉर्नर में मैं लिख सकता हूँ S इक्वल्स में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ड्राइव हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इस s की जगह बच्चों, इस s की जगह ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट की जगह लगा देता हूँ v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। और एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट गया, लास्ट में आंसर क्या आ गया? m
है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड में 2 आंसर आ गया। अगर हम क्या करेंगे, ऊपर से 1 कॉमन ले लेते हैं, नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं, आंसर क्या हो गया एम वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर। आया समझ क्या नहीं आया? यही आपका एनर्जी का फॉर्मूला है। और कौन सी एनर्जी बेटा, एनर्जी कौन सी है बेटा, ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये पूरी डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी की हो चुकी है। आया समझ क्या नहीं आया? ठीक है, मान लेते हैं इफ u 0 हो गया बेटा, तब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? अगर u 0 हो गया तब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? तब होगा बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, हाफ m v स्क्वायर बेटा, क्योंकि u 0 हो चुका है। u यहां पर 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना। अगर आप क्या करोगे, अगर आप यहां पर 0 पुट करोगे ना बच्चों, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ड्राइव। आया समझ के नहीं आया? ये होगी काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन बेटा। डेरिवेशन एग्जामिनेशन में आती है या नहीं आती, ये आपने कुछ ही PYQs में देखा, ऐसा सच कोई डेरिवेशन आ नहीं रही है एग्जाम में, मतलब बहुत सालों से तो डेरिवेशन नहीं आ रही है कि नहीं? लेकिन हमें समझना होता है कि वो ड्राइव कहाँ से होता है, फॉर्मूला आता कहाँ से है। ओके नेक्स्ट, पूरा समझ आया कि नहीं आया? ओके चलो आगे देखते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि न्यूमेरिकल को परफॉर्म कैसे करना है। एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल आना है तो करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंफॉर्मेशन देखनी कि गिवन क्या है ना, आपको देखना है कि गिवन क्या है बेटा, गिवन क्या है। उसके बाद आपने ब्रेन लगाना है कि वहां पर कौन सा फॉर्मूला वर्क करेगा। चलो एक बार देखते हैं। ओके कहता है कि एक ट्रक है बच्चों जिसका मास कितना 1800 kg। तो बेटा गिवन पहले आ गया। गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, सबसे पहले मास आ गया बेटा। गिवन में आ गया मास, जो भी किसका मास है, ट्रक का। और कितना है बच्चों, 1800 kg है मास ट्रक का। क्यों, ट्रक है भाई, कार थोड़ी ना जो कि कम केजी में होगा। इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर एंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। बच्चों ध्यान रखना, ब्रेक्स जब लग जाती है ना, अगर ब्रेक्स लग जाती है ना बेटा, तो बेटा जो फाइनल वेलोसिटी होती है ना वो हमेशा 0 होती है। ब्रेक लगने पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। क्योंकि ब्रेक लगने के बाद कोई भी व्हीकल बाद में रुकता है, अगर बाद में वो रुक रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी बच्चों, वो होगी 0। अगर फाइनल 0 है, अगर फाइनल 0 है तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। क्या है ये, इनिशियल वेलोसिटी बेटा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर पर आवर। और आपको सबको पता है कि किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी नहीं होती, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है ना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कैसे बनाना है, मल्टीप्लाई कर देना 5 से, डिवाइड कर देना 18 से। अब 18 बन जा 18, 2 मिनट में इसको अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि समझ आ जाए आपको। 18 बन जा 18 बच्चों। अब ये 18 बन जा 18 हो गया और 18 3 जा 54 हो गया। बचा क्या अपने पास, अपने पास जो बचा है वो ये बचा है, अपने पास बचा 3 इंटू में 5 जो आ जाएगा का 15 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर आप देख सकते हो कि हमने कन्वर्ट कर दिया, हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, हाँ या ना? तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, 15 मीटर पर सेकंड। फाइनल है क्योंकि ब्रेक लगा है तो 0 मीटर पर सेकंड। अपने पास मास है, अपने पास इनिशियल, अपने पास फाइनल है। ओके, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स। और फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक कर देते हैं। पहले देखते हैं भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फोर्स को कैसे निकालना है। फोर्स होता है m इंटू में a, ये फोर्स का फॉर्मूला है। मास कितना है बेटा, मास 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 देख लेते हैं। हाँ पहले तो हम एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा बच्चों, दिक्कत हो जाएगी, बिना एक्सेलरेशन के कैसे निकालोगे? तो बेटा एक्सेलरेशन एक चीज से आप निकाल सकते हो, बता देता हूँ किस चीज से आप एक्सेलरेशन निकालेंगे। ये लो है ना, ठीक है। एक्सेलरेशन आप डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या लग जाएगी, यहाँ लग जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। देखो डिस्टेंस दे रखा है 200 मीटर का डिस्टेंस है। कितने मीटर का डिस्टेंस है, 200 बच्चों। तो यहाँ पर 200 लिख देते हैं, लिख दिया। बराबर में v स्क्वायर, v कितना है बेटा 0, तो बेटा 0 का स्क्वायर हो गया। माइनस में u स्क्वायर, u कितना है बेटा 15, तो बेटा 15 का स्क्वायर यहां हो गया। डिवाइडेड बाय 2 इंटू में a। एक्सेलरेशन आपको नहीं पता, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके अब यहां देख लेते हैं बच्चों, ये मल्टीप्लाई, ये जो डिवाइड वाली चीज है मल्टीप्लाई हो जाएगी, होगी मल्टीप्लाई, देखो चेक करो।
आया समझ के नहीं आया? और देखो 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस उतारा, और 15 का स्क्वायर होता है 225 बेटा, 225 होता है कि नहीं? अब करना है क्या, मल्टीप्लाई करना है, 200 को 4 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करना तो 400 आ गया, इनटू में a माइनस 225 हो गया आपका, -225। अब क्या करेंगे बच्चों, एक्सेलरेशन इधर रह जाएगा और ये -225 यहाँ आ गया, और इसके डिवाइड में क्या चला जाएगा बच्चों, 400 चला जाएगा। ये आपका एक्सेलरेशन आ चुका है। ये आपका एक्सेलरेशन, आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 5 के टेबल से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 5 के टेबल पे कितने पे जाएगा, वो 4 पे जाएगा, तो हो जाएगा बेटा 20, फिर 2 जाएगा, फिर वहाँ 45 हो जाएगा बेटा, काटोगे ना, ये तो 4 पे जाएगा, फिर यहाँ 2 चला गया, फिर वो 25 हो गया बेटा। अब इसके बाद ये 5 के टेबल पे 8 और 0 और भी कट जाएगा, 5 के टेबल से और भी कट जाएगा, 5 9 जा 45, और ये 5 एकम 5 हो गया, 3 चला गया, 6 हो गया, और कटेगा -9/6। एक बार देख लेते हैं सही कटा है कि नहीं कटा, वाला कटा है, 4 हो गया, 2 हो गया, 45, फिर लास्ट में आंसर गलत है तो ठीक है, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है ठीक है ठीक है। एक्सेलरेशन फाइनली हमारा ये आ चुका है। अब बेटा फोर्स निकालने में क्या दिक्कत है, फोर्स निकाल करके दिखा दो, यहाँ फोर्स निकाल देते हैं, लो भाई आपके लिए फोर्स निकालने। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास कितना है बच्चों, 1800 मैंने मास लिख दिया, और एक्सेलरेशन जस्ट अभी निकाला कितना है, -9/16, ये आपका एक्सेलरेशन आया है। अब 2 के टेबल से सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 2 के टेबल से भी, हाँ ओके, ये जाएगा 900 पूरा 2 के टेबल पे, और ये जाएगा 8 2 के टेबल पे। फिर सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर आ गया 900 मल्टीप्लाई -9 डिवाइडेड बाय 8, और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये जाएगा 450 पर, और ये जाएगा 4 पर, और सिंप्लीफाई करेंगे 2 पे जाएगा 225 पे चला जाएगा बच्चों, मतलब आंसर आ गया 225 इनटू में -9 डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत भाई, फोर्स कैलकुलेट कर लो भाई, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, फोर्स कैलकुलेट कर लेना इससे। ओके, अब देखते हैं वर्क डन क्या आने वाला है। एनर्जी बोल रहा था, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv² माइनस में u², और यहाँ पर जो है ना देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, हाफ का हाफ लगा दिया, m कितना है 1800, देख सकते हैं m कितना है बच्चों, m है बच्चों 1800, v² बच्चों, v² कितना है, v² 0 है, यहाँ पर स्पेस मिल नहीं पा रहा है तो उसको मैं एक एक्स्ट्रा पेज पे कर लेते हैं, प्लस करके पेज निकालते हैं। चलो यहाँ देख लेते हैं, ½ v² माइनस में u²। बच्चों अगर तुम फोर्स की बात करोगे तो भाई यहाँ पर कैलकुलेशन ही करनी है, कुछ नहीं करना, आप कैलकुलेशन तो खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन करो और लेकर के आओ उसको, ठीक है, अच्छे से करो। मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अब यहाँ देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, हाफ, और m कितना है बच्चों 1800 m है आपका, कितना m है 1800, v²। अब यहाँ देख लेते हैं v कितना था बच्चों, v था आपका 0, तो बेटा 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, शिट 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ चला गया वो पेज जहाँ यूसी रहा, ठीक है बेटा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और वहां पर वो था 15, तो 15 का स्क्वायर देख लेते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, यहाँ आ गया बच्चों 900 आ गया। अब देख लेते हैं पूरा कितना आ रहा है, ये आ गया 900, और 0 का स्क्वायर 0 है, और इनटू में -225, क्योंकि देखो 0 का स्क्वायर 0 है तो 15 का स्क्वायर कितना है 225 है। अब पूरा सॉल्व कर दो बेटा, देखो 2 0 तो मैंने यहाँ लगा दी, 9 पंजे 45, 4 कैरी चला गया, 9 दूनी कितना होता 18, 4 कितना हो गया 22 हो गया, 2 चला गया, फिर 18 2 20 हो गया बच्चों, 20 25 00 आंसर आ चुका है, माइनस में आंसर आया है। एनर्जी कितनी है 20 25 00 जूल, ये आपकी एनर्जी आ चुकी है। नेगेटिव एनर्जी है बच्चों, नेगेटिव वर्क डन है, दैट में ब्रेक्स लग रही है, तो बेटा देखो ब्रेक्स लगने पर क्या होता है, ब्रेक्स लगाने पर फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक लग रही है, फोर्स नेगेटिव हो जाएगा तो वर्क डन भी नेगेटिव हो जाएगा। आया समझ, क्या नहीं आया? वर्क डन कब नेगेटिव होता है, जब फोर्स जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अगेंस्ट हो जाए। डिस्प्लेसमेंट यहां हो रही है, फोर्स यहां लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है और फोर्स इधर लग रहा है, तब वर्क डन नेगेटिव होगा बेटो। आया समझ के नहीं आया? अगर वो दोनों डायरेक्शन ओपोज कर जाए, ओपोजिट हो जाए, मतलब कि मान लो कि फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रही थी बच्चों
इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो यहां पर एंगल क्या बन जाएगा, 180 बन जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये यहां जा रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहां हो रही है। आया समझ क्या नहीं आया, कोई दिक्कत है? ठीक है, ओके। उसके बाद देख लेते हैं कम बैक टू द पॉइंट वेयर आई लेफ्ट इट। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मासेस ऑफ द स्कूटर एंड द बाइक्स आर रेशियो 2:3 आ गया, बट बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे थे। कंप्यूट द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पहले, सबसे पहले लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है, तो बेटा रेशियो के लिए दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। स्कूटर है ऊपर, पहले हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। आया समझ के नहीं आया बेटा? ये जो है ये स्कूटर के लिए है, ऊपर वाला स्कूटर के लिए है बच्चों, और नीचे वाला किसके लिए हो गया? नहीं, हाँ, ऊपर वाला स्कूटर के लिए, नीचे वाला बाइक के लिए। रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ मासेस कितने हैं, हाँ स्कूटर का मास तो देखो लेट करते हैं, लेट द मास ऑफ स्कूटर। बेटा स्कूटर का मास कितना है, मान लेते हैं स्कूटर का मास है बेटा 2 का रेशियो है ना, तो हम मान लेते हैं 2 kg इसका मास है स्कूटर का। एंड द मास ऑफ बाइक, बेटा बाइक का रेशियो कितना है, 3 है, तो मास मान लेते हैं 3 kg, बी 3 kg। आया समझ के नहीं आया? अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मास कितना हो गया बेटा, स्कूटर का कितना है, 2 है, और स्कूटर का वी कितना बेटा, वी तो सेम है 108 का स्क्वायर। कन्वर्ट भी करोगे तो भी क्या आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड में भी सेम आएगा बेटा, है क्या नहीं? और यहाँ पर भी हाफ एम, क्योंकि v तो बेटा सेम है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। ऐसी बात है कि मैं इसको लिख ही नहीं रहा, इसको वी स्क्वायर का वी स्क्वायर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि v सेम है बेटा, 108 का 108 है v, ध्यान रखना बच्चों। और यहाँ पर ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3, फिर वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, हाफ से हाफ गया, 2/3, ठीक है। और रेशियो क्या हो गया, रेशियो क्या हो गया बच्चों, चलो ये हो गया 2/3। रेशियो क्या हो गया काइनेटिक का, काइनेटिक एनर्जी का, EK डिवाइडेड बाय EK। इसका जो रेशियो बन गया वो 2:3 बन गया, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बन गया 2:3। आया समझ के नहीं आया? 2022 का क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन जब तक टफ लगता है जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, और जब हम उसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं तो वो क्वेश्चन इजी होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी चीज़ जब तक टफ लगती है जब तक हम उसको प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते, या हम उससे डरते जब है जब वो हमें डराना चाहती है। इट्स ऑल अबाउट द ब्रेन, कि आप उसको परफॉर्म करने के नहीं कर रहे। फिजिक्स बहुत से बच्चों को डरावनी लगती है। क्यों डरावनी लगती है? क्योंकि वो फिजिक्स देखते ही भागना स्टार्ट करते हैं। क्यों भागना स्टार्ट करते हैं? भाई अपने प्रॉब्लम्स को फेस करो, चैलेंज लो कि मैं कर सकता हूँ, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि हाँ मैं फिजिक्स कर सकता हूँ। आपने सबकॉन्शियस माइंड में बातें डाल रखी है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, वो एक्सेप्ट करके बैठ गया पीछे। वो एक्सेप्ट कर जाएगा ना तो बेटा आप न्यूमेरिकल्स क्या, फिजिक्स क्या, मैथमेटिक्स में भी पीछे चले जाओगे। इसलिए अपने आप को चैलेंज दे और अपने लिमिट्स को पुश करना स्टार्ट करे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी अ कार फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 74 किलोमीटर पर आवर। यहां पर 2 वेलोसिटीज दे रखी है। पहली वाली वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। बेटा ध्यान रखना, तो जो पहली वाली वेलोसिटी दी है वो दे रखी है बच्चों 36 किलोमीटर पर आवर, और बाद वाली वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं करना, तो हम कैलकुलेट कर देते हैं 36 को मीटर पर सेकंड में 5/18 करके। जब हम 5/18 करेंगे, जब हम 5/18 करेंगे तो 18 बन जाए 18, 18 2 36 हो जाएगा। आया समझ के नहीं आया? हो गया। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 10, तो 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी आ गई। और ऐसे ही फाइनल निकाल लेते हैं बेटा, 72 इंटू में 5/18 बेटा। अब 18 के टेबल पे 72 4 पे आता है, एक बार चेक कर लेते हैं यार। जो 72 76 है, ओके 76 है, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, 2 के टेबल से कट करते हैं,
2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12 और 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। सीधा आंसर आ गया था 4 इंटू में 5 विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। आया समझ के नहीं आया? और भी कुछ कह रहा है, मास भी कह रहा है भाई बिना मास के कैसे काम चला लोगे? तो बेटा मास आ गया आपका 1500 kg। आप कुछ नहीं करना, आपने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाना है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है। काइनेटिक बोल रहा था, वर्क टू बी डन। ओके वर्क, कोई बात नहीं, वर्क का भी फॉर्मूला सेम ही है बच्चों। वर्क टू बी डन बेटा यही है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, यही वर्क डन का फॉर्मूला है। हाफ की जगह हाफ, एम की जगह कितना, एम कितना 1500 बेटा 1500 लिख दिया। ओके वी स्क्वायर, वी कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर आ गया माइनस में यू स्क्वायर, यू कितना है बच्चों, यू है 10, तो बच्चों 10 का आ गया स्क्वायर। आया समझ के नहीं आया? कट करते हैं, यहाँ को 2 को कट करेंगे तो बेटा 2 1 जा 2 और ये 750 पे कट हो जाएगा, 750 कितना हो गया ये 750 पे बच्चों कट हो गया। तो 750 इंटू में 20 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 400 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 100 और पूरा सॉल्व करने के बाद 750 इंटू में 400 में से 100 हो गया कितना 300 आ गया बच्चों। और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 1 2 3 3 जीरो तो पहले लगा दो, 3 जीरो तो पहले लग गई, 3 5 जा 15 हो गया बच्चों, एक कैरी चला गया, 3 7 जा 21 और 21 और एक 22, तो 2,25,000 आ गया बेटा, 2,25,000 जूल बेटा, क्योंकि एनर्जी है तो जूल में कैलकुलेट होगी। ये फाइनल आंसर आ चुका है। गड़बड़ तो नहीं है? एक बार चेक कर लेते कैलकुलेशन। 15 किस 22, ठीक है बहुत सही आंसर। 2021 का क्वेश्चन था, आराम से खेल लोगे क्वेश्चनों के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखे। ओके नेक्स्ट कह रहा है कि, क्वेश्चन पढ़े एक बार, रीड करे बच्चे। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए क्या कह रहा है। अ कार इज मूविंग ऑन अ लेबल्ड रोड एंड गेट्स इट्स वेलोसिटी डबल्ड। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। इन दिस प्रोसेस हाउ वुड लाइक द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार चेंज? इफ द वेलोसिटी इज डबल ना, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डबल, because the kinetic energy is directly proportional to the velocity. If velocity is going to double na, तो बेटा kinetic energy is going to double. If you increase the kinetic energy by double, you have to increase the velocity by double, है ना। velocity अगर डबल हो गया, kinetic energy भी क्या हो जाएगा, डबल होगा। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे के। तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है वेलोसिटी के बेटा, है ना, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनेट है। एक बार देख लेते हैं, उसमें देख लेते हैं अच्छे से। ओके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम। ओके जो न्यू वी है वो न्यू वी कितना है, न्यू वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, ट्वाइस होगी कि नहीं होगी? आप काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं क्या होगी बेटा। आया समझ के नहीं आया? न्यू वी क्यों ना, ट्वाइस हो गया। वी की जगह हम क्या लिख देते हैं, ट्वाइस वी, और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वी की जगह हमने 2v पुट करना पड़ेगा, क्योंकि डबल होगी ना, वो क्या तो ना डबल होगी, वेलोसिटी डबल होगी, उसने बोला है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। हाफ इंटू में एम और 2 का स्क्वायर 4 इंटू में वी स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं आएगा? और 2 से काट देंगे अगर हम, तो अगर हम 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फाइनली आंसर क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया ट्वाइस करके एम वी स्क्वायर। ये आंसर आ चुका है। या इसको और भी सॉल्व नहीं करना तो अगर उसकी फॉर्म में रखना तो उसकी फॉर्म में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी फॉर्म में रखना रख लो, कोई बात नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। आंसर क्या आ गया, 4 को एज अ कॉमन ले लो, 4 को एज अ कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, हाफ एम, है कि नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर। यही बचा कि नहीं बचा, अंदर यही बचा। आप क्या करते हैं, देखो ये तो नई काइनेटिक एनर्जी है और आपको पता है कि ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर सबको पता है बच्चों। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है बेटा, यही तो पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था। तो क्या करेंगे, ये जो इसकी जगह क्या कर देंगे, पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। जो नई काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चों, जो नई वाली है वो पुरानी वाली का 4 टाइम्स है। एक चीज यहां गलत हो गई बच्चों, मैं बस अब ठीक है। जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स है। आया समझ के नहीं आया? ओके तो अगर वेलोसिटी डबल हो रही है बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो रही है। अगर वेलोसिटी डबल हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो रही है बच्चों, 4 टाइम्स हो रही है।
ओके, कोई दिक्कत है? पोटेंशियल एनर्जी, अभी क्वेश्चन तो नहीं है, डायरेक्टली डेरिवेशन है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी व्हेन इट इज लिफ्टेड टू अ हायर पोजीशन बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड दिस एनर्जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू रेज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड टू अ सर्टेन हाइट अगेंस्ट द ग्रेविटी। Now it is a ground level, है ना? If you lift a object at a certain height, it will gain some height. It will gain some height. If it will gain some height, it stores potential energy. आया समझ क्या नहीं आया? इट इज अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट है बच्चों? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। आया समझ के नहीं आया? जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली लिफ्ट करेंगे तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अगेंस्ट द ग्रेविटी लिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी से नीचे पुल करना चाह रही है, आप ऊपर, आप क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हो, ग्रेविटी नीचे खींचना चाह रही है, आप ऊपर ले जा रहे हो बेटा। आप अगेंस्ट कर रहे हो ग्रेविटी के, तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ क्या नहीं आया? इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं एक बार, येलो में करवा देता हूं बेटा। अगेन एनर्जी वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी का भी सेम रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बता दो, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों आया? क्योंकि यू आर वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। What is gravitational acceleration? If you just lift a pen to a certain height ना, gravity will pull it down. आया समझ के नहीं आया? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता ही आता है, ध्यान रखना। आया समझ के नहीं आया? ओके। अब यहां पर एक सर्टेन हाइट पर आपने इसको लिफ्ट कर दिया, तो यही बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। यही डिस्प्लेसमेंट, यही हाइट है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह एच लिख सकता हूं। तो बेटा फॉर्मूला क्या बन गया? mgh का। ओ mgh तो फॉर्मूला है ही है, असली मसाले सच सच, mgh ऐसे याद कर सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड ना, यू विल स्टोर योर एनर्जी इनटू द रबर बैंड। व्हेन यू लीव इट ना, वो इस तरीके से करना स्टार्ट हो जाएगा। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे मान लो कि डैम्स देखें, बड़े बड़े डैम्स होते हैं ना, जहाँ पर पानी रुका होता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जैसे ही डैम को खोल देंगे ना, वो पानी बड़ी तेजी से नीचे जाएगा। वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में। तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। Potential gradually converted into the kinetic, and whereas kinetic gradually converted into the potential. आया समझ क्या नहीं आया? ओके। और एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ये भी ध्यान रखना। ट्रांसफर भी हो सकती है और फॉर्म भी चेंज हो सकती है। आया समझ के नहीं आया? ओके। ये हो गया mgh का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक बार। आ गया न्यूमेरिकल भाई। लेबरर हुज ओन मास इज 50 kg का लेबर है और कैरीज अ लोड ऑन एन एडिशनल 60 kg ऑन हिज हेड। बंदा 50 kg का सामान 60 kg का सर पे रख के जा रहा है ना, टू द टॉप ऑफ दी बिल्डिंग। 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उस पे लेकर के जा रहा है। देख लो, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द हिम एंड ऑल्सो फाइंड द वर्क डन बाय हिम इफ ही कैरीज अ एडिशनल ब्लॉक ऑफ 10 kg टू द सेम हाइट। अब मेरी बात सुनो बेटा, टोटल बंदे का मास कितना हो गया? देखो, बंदा 50 kg का, सामान सर पे रख लिया 60 kg का। लेबर बड़े स्ट्रांग होते हैं यार। 60 kg का, और एडिशनल सामान कितना रख लिया? 10 kg का। बड़ा एडिशनल रख लिया उसने 10 kg का। अब यहाँ पर टोटल मास कितना हो गया? 60 120 kg का हो गया टोटल मास, 120 kg का। हाइट कितना है बच्चों? बिल्डिंग की हाइट है 15 मीटर की, तो बिल्डिंग की हाइट है
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 15 मीटर की तो बिल्डिंग की हाइट है, और यहाँ पर कह रहा है कि वर्क डन कैलकुलेट करो बेटा। वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा? m इनटू में g। डिस्प्लेसमेंट क्या है? h। mgh हो गया। आया समझ के नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट h ही तो है। m कितना है बच्चों? 120। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगाना है? 10 लगाना है बेटा। लिखा हुआ है देखो, जिंदा लिखा हुआ है, 10 लगाना है बच्चों, 10 लगाना है। और हाइट कितना है बच्चों? 15 मीटर की तो हाइट है। अब पूरा सॉल्व करते हैं, कितना आ गया? 1200 ये आ गया। देखो बच्चों 120 ये हो गया, फिर आपका यहाँ पर 150 हो गया, 150 रुपये देगा। आया समझ के नहीं आया? 0 0 हो गया। अब 15 30 हो गया, 3 गया 15 और 18, 15 3 18, सीधा सीधा 18,000 जूल का वर्क डन करके आया है। 18,000 जूल का वर्क डन करके आया है। देख लो आप, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर जा रहा है। हॉरिजॉन्टल होता तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आती, हॉरिजॉन्टल होता तो काइनेटिक आती। ध्यान रखना। समझ आया? क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉडी ऑफ अ मास 100 ग्राम। सबसे पहले 100 ग्राम मास नहीं होता, मास होता है केजी में बेटा, ग्राम में नहीं होता। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, तब जाके केजी में कन्वर्ट होगा। और मास ग्रेजुअली कितना आ चुका है? 0 से 0 गया बच्चों, 0 से 0, 0 से 0। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 0.1 केजी आ गया मास। आया समझ के नहीं आया? इज लिफ्टेड टू अ हाइट, 10 मीटर की हाइट पर लिफ्ट कर दिया। वही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर की हाइट पर लिफ्ट कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी वाला काम हो गया। अमाउंट ऑफ वर्क डन बताना है, अभी करके हटे है ना यार। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? mgh हो गया। यहाँ पर हुआ क्या नहीं हुआ? m कितना है बच्चों? m है 0.1 और हाइट है 10। तो बेटा सीधा सीधा आंसर कितना आ गया? 10 आ गया बेटा, क्योंकि यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, 10 लिख देंगे और 10 से 10 को कट कर देंगे। सॉरी बना गया, सॉरी मिस्टेक हो गया रे, भारी मिस्टेक हो गया रे, भारी मिस्टेक हो गया। पूरा समझा देते हैं आपको। बस पहले पॉइंट हटाया, 10 लगाया, 10 से 10 कट किया, 1 हो गया बेटा वर्क डन, 1 जूल वर्क डन हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ओके 1 जूल हो गया। अब क्या कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द हाइट। अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जो वर्क डन आपका 1 जूल है, तो बेटा पोटेंशियल भी तो वर्क 1 है बेटा। mgh फॉर्मूला लगाओगे दोबारा से तो 1 जूल आएगा। जितना वर्क डन है उतनी एनर्जी है भाई। मैंने अभी समझाया, मैंने बोला जितना आपके अंदर एनर्जी होगी उतना वर्क डन कर पाएंगे। अगर मेरे अंदर 1 जूल की एनर्जी है तो मैं 1 जूल वर्क डन कर पाऊंगा। मेरे अंदर 100 जूल की एनर्जी है तो मैं 100 जूल वर्क डन करूंगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? समझ बच्चों देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 केजी। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना हो गया बच्चा? 10 केजी का ऑब्जेक्ट का मास हो गया है। कह रहा है एक हाइट से गिरा देता है ऑब्जेक्ट को। 100 मीटर की हाइट है बच्चों। हाइट कितनी दे रखी है? 100 मीटर की हाइट है बेटा। 100 सेंटीमीटर की हाइट है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आगे आपका 1 मीटर आ चुका है। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बतानी है, फिर कह रहा है कि वेलोसिटी बतानी है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जब वर्टिकली किसी चीज को लिफ्ट किया जाता है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 10 दे रखा है। एक बार मैं फॉर्मूला लगा देता हूं पूरा बेटा। 2as इक्वल्स में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। आया समझ के नहीं आया? अब आगे देखते हैं। 2 इंटू में a बेटा कितना है? a g है बेटा, और s कितना है? 1 मीटर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक हाइट पर है बच्चों, एक हाइट पर है, तो उसका इनिशियल कितना होगा बच्चों? 0। फाइनल समथिंग होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। एक ऑब्जेक्ट अगर हाइट पर है तो उसका इनिशियल कितना होगा? 0 होगा बच्चों। तो बेटा 2 की जगह 2, a की जगह 10 और s की जगह दे रखा है 1 मीटर। अब v स्क्वायर कितना है? v फाइंड आउट करना है, v ही तो फाइंड आउट करना है। और u कितना है बच्चों? अभी वो हाइट पे था तो u कितना था बेटा? 0 बेटा, 0 का स्क्वायर। अब देखते हैं ये कितना आ गया? 20 आ गया पूरा, और ये आ गया v स्क्वायर। अब v का वैल्यू कितना हो गया बेटा? √20, क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है वो उधर चला गया। आंसर कितना आ गया? √20। अब काइनेटिक एनर्जी खुद निकालना, आप काइनेटिक एनर्जी खुद निकालना। एक ध्यान रखना बात, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता हूं, तो बेटा नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो ध्यान रखना 0 की वेलोसिटी के साथ मैं नहीं फेंक सकता। मैं 0 की वेलोसिटी के साथ नहीं फेंक सकता। मैं 0 से फेंक रहा हूं, ये फिक्र है नहीं बेटा, ऊपर नहीं जा पा रहा। लेकिन अगर मैं उसको वेलोसिटी दूं तो ऊपर चला गया। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी देनी पड़ेगी और एक हाइट पे आके वो 0 हो जाएगा। एक हाइट पे आकर के वो 0 हो जाएगा। स्टार्टिंग में वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अगर आप ऊपर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, इनिशियल समथिंग होगा, फाइनल 0 हो जाएगा। लेकिन उसका उल्टा करते हैं, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। अगर हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो बेटा यहाँ पर तो 0 है। अब इसको 0 रखो या छोड़ भी दो तो बेटा ग्रेविटी तो खींचने के लिए खड़ी हुई है ना, इसको 0 पे रखो और बाद में वेलोसिटी क्या कर लेगा? गेन कर लेगा।
जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो इनिशियल जीरो होगा, जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल जीरो होगा। ये ध्यान रखना बेटा।